हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले क्लासों में 1 से लेकर 10 तक चैप्टर की चर्चा की थी, 1 शॉर्ट सीरीज की। आज हम नए चैप्टर को लेके आए हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वो चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व। क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। हमें संगत लघु और संगत वृत्तखंडों के हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड निकालना है, संगत लघु त्रिज्यखंड दीर्घ वृत्तखंड भी निकालना है यहाँ पर। और शर्त यहाँ पर दी है कि पाई का मान जो आपको यूज करना है 3.14 यूज करना है। √3 की वैल्यू जो लेना है 1.73 का प्रयोग करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे कि वृत्त अब वृत्त का केंद्र मान लेते हैं प्यारे बच्चों, आपका क्या है? O है। अब O केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है। तो यहां पर अगर देखेंगे 15 सेंटीमीटर ये है, 15 सेंटीमीटर ये है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये मान लो A बिंदु है, ये क्या है? B बिंदु है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि केंद्र से त्रिज्याओं की दूरी क्या होती है? समान होती है। और अगर हम क्या करें कि AB को मिला दें, तो AB को मिलाएंगे तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगी। और जीवा क्या करती है? वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है। तो एक खंड आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड, ये वाला पार्ट जो आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ पार्ट आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। अब हमें यहां पर 2-3 चीजों को हमने आपको बताया कि एक आपका क्या होता है? लघु चाप, और एक होता है आपका दीर्घ चाप। तो लघु चाप किसे बोलते हैं बच्चों? कि परिधि का विभाजित खंड आपका क्या कहलाता है? लघु चाप होता है। तो मान लीजिए परिधि है, और परिधि का विभाजित खंड आपका मान लो यहां पर कोई पॉइंट P है, तो PAB एक आपका क्या हो जाएगा? लघु चाप हो जाएगा। तो लघु चाप को अगर हम यहां दर्शाएंगे तो APB ये आपका क्या हो जाएगा? लघु चाप हो जाएगा। और दीर्घ चाप की अगर बात करेंगे, दीर्घ चाप में ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप होगा। यहां पर मान लीजिए Q पॉइंट है, तो आपका क्या हो जाएगा? AQB आपका कितना हो जाएगा? दीर्घ चाप होगा। अब हमें यहां पर देखना है दो चीजें, आपका लघु क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड करना है। तो लघु त्रिज्यखंड में देखेंगे तो आपका ये वाला पार्ट जो आपका होगा, ठीक है, तो OAPB आपका क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड होगा। OAPB आपका क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड होगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड जो आपका प्यारे बच्चों होगा वो क्या हो जाएगा? AQBO आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो हमें यहां पर निकालना क्या है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ये आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, और हमारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब भी 60 डिग्री का कोण बनता है तो वो क्या होता है? आपका केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनने पर आपका जो त्रिभुज माना जाता है समबाहु त्रिभुज माना जाता है, क्योंकि ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। बराबर भुजाएं क्या होती हैं? संगत, बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा? x इन दोनों कोणों का मान 100 कितना हो जाएगा? 120। तो 120 में दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 60 माइनस करेंगे तो 120, x का मान निकालेंगे तो आपका 60 डिग्री होगा। और दोनों कोण बराबर हैं, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री के होंगे। अर्थात यहां से ये पता चलता है कि OAB आपका क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो पहला हमें जो क्वेश्चन ज्ञात करना है संगत, तो यहां पहले लिख लेते हैं कि दिया है R बराबर जो आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर जो आपका दिया है 60 डिग्री दिया है। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि हमें जो ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अर्थात पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो आपका APB का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों θ/360 इंटू πr² और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। थीटा का मान आपका दिया है क्वेश्चन में कितना, 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही बोला है क्या प्रयोग करना, 3.14 इंटू आर का मान 15 × 15। ये आपका हो जाएगा √3 की वैल्यू जो यूज करने के लिए बोला है वो क्या है आपका 1.73/4 इंटू भुजा आपकी कितनी है, भुजा भी आपकी 15-15 सेंटीमीटर हो जाएंगी तो ये भी आपका 15 × 15 हो जाएगा। अब यहां से हम चाहें तो क्या कर दें, थोड़ा सा इसको सिंपल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6×6 = 36। अब यहां पर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15। यहाँ आप काटोगे तो आपका 3 × 2 से 3 से काटेंगे तो आपका 2 से काटेंगे तो 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुणा करा देना है डायरेक्टली। तो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35 की 5 हासिल 3, 5 × 5 = 25, 3 कितना होगा 28 हासिल कितना हो जाएगा 2, 5 × 1 = 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 7। 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव 2 अंक के बाद लगा देंगे, गुणे कितना है 15। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या करना, पहले 15 से गुणा कराएंगे तो 15 × 45 की 5 हासिल 7, 15 × 7 = 105, 105 4 9 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 15 × 1 = 15 और 15 10 कितना हो जाएगा 25। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया, गुणे क्या करेंगे 15 और पूरे के बटे कितना है 4। इसमें गुणा कराएंगे तो कितना, 15 × 5 = 75 हासिल 7, 15 × 8 = 120, 120 और 7 कितना हो जाएगा 27, हासिल कितना हो जाएगा आपका 12 और कितना हो जाएगा 15 × 7 = 105, 105 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो कितना होगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आप क्या करोगे, 15 का पहले गुणा करा देंगे, फिर क्या करना है हमें 4 का भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7, 15 नहीं है 135, 135 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135 7 42 हासिल कितना होगा 14, 15 × 5 = 75 और 75 और 14 कितना होगा 75 14 कितना होगा 89 हो जाएगा, 89 की 9 हासिल कितना हो जाएगा 8 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 8 कितना हो जाएगा 38। 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव 2 अंक के बाद लगा देंगे, हमें 4 का भाग देना है तो हमने 4 का भाग दे देना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 117.75, 4 का भाग देंगे तो कितना होगा 4 नहीं 36 की 4 नहीं 36 कितना बचेगा 2, 29 हो जाएगा, 4 7 28 कितना बचेगा आपका 1, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 4 5 20 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर जो आपको प्राप्त होगा तो आप चाहो तो साइड में कर लीजिए या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 117.75 माइनस 97.3125, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या करें, दशमलव के बाद 0 0 आप लगा सकते हो। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ कितना बचेगा आपका 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और यहाँ आपका 7 में 7 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको फाइनली जो प्राप्त हुआ संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.43, दशमलव का अगर तीसरा अंक अगर आपका क्या है 5 या 5 से ज़्यादा है तो 1 अंक बढ़ जाया करता है, तो इसको समथिंग आप क्या कर सकते हो 4 लिख सकते हो। यही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि और बोला है कि दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम यहाँ करेंगे दीर्घ
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखेंगे तो हमें क्या करना, ये वाला भाग निकालना है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो आपका था APB वो क्या था, संगत लघु वृत्तखंड था। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से संगत लघु वृत्तखंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। इसका हमने निकाल ही लिया है, संगत लघु वृत्त का 20.44। अब यहां पर क्या करेंगे, पाई का मान आपको यूज करना है, कितना रखना है, 3.14 गुणे कितना, आर का मान 15 गुणे 15 माइनस 20.44। अब क्या करना, सीधे आपको गुणा कराना है। तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हासिल 6, 15 का नम 15, 15 6 कितना होगा 21 हासिल 2, और 15 3 45, 45 2 कितना होगा 47, 2 अंक के बाद दशमलव है। फिर क्या करना, फिर आपको 15 का गुणा कराना है, माइनस कितना होगा 20.44। अब डायरेक्टली इसमें क्या करना, 15 गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15 0 0, 15 का नम 15 की 5 हासिल कितना हो जाएगा आपका 1, और 15 सत्ते 105, और 1 कितना होगा 106 हासिल कितना हो जाएगा 10, और 15 चौको 60, और 60 और 10 कितना हो जाएगा 70। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो आपका कितना प्राप्त होगा, 706.50 आपका वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 20.44। अब इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा कि यहां माइनस करेंगे तो 0 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, इधर से उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, 4 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 0, यहाँ आपका 6, फिर आपका 0 में से आपका 2 नहीं जाएगा तो इधर से उधार लेगा तो कितना होगा 8, और 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये आपका कितना बचेगा 6। तो कितना प्राप्त हो गया, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया था वो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, और संगत दीर्घ वृत्तखंड का जो आपका क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया 686.06। तो यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है आपका 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आपको प्राप्त हुआ है वो 686.06 सेंटीमीटर। यही दोनों निकालना था प्यारे बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, आप एक से अधिकतम बार करोगे तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन पेपर में आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो आइए प्यारे बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले रीड करते हैं। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, और 115 डिग्री के कोण पर तक घूम करके क्या करते हैं, सफाई करता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आपने देखा होगा कार के फ्रंट में 2 वाइपर होते हैं। जब बारिश या मतलब कोई भी पानी जब क्या होता है, गिरता है, तो क्या करता है, अपने अपने एरिया को क्या करते हैं, वाइपर साफ करते हैं, और वो किस आकार की आकृति बना लेते हैं, त्रिज्यखंड जैसी आकृति बन जाती है। उन्हीं आकृतियों का हमें क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा फिगर से समझेंगे। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आपने क्या कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो वाइपर का जो पैटर्न होता है, जैसे मान लीजिए कार का शीशा है और ये वाइपर लगा हुआ है, तो वाइपर में देखेंगे तो आपके
क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड आपका वाइपर होता है। अब मान लीजिए ये क्या होगा कि ये वाइपर की जो है लंबाई है और इन वाइपरों की लंबाई कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। तो ये वाइपर क्या करता है कि इस एरिया तक घूम जाता है और अगला वाला जो वाइपर होगा वो क्या होगा कि वो अपना एरिया यहां तक का करेगा। एक दूसरे को कभी क्या करते हैं, आच्छादित नहीं करते हैं और वो कितने डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, दोनों 115 डिग्री के कोण पर झुके हैं। तो हमें यहां पर ज्ञात करना है कि दोनों वाइपरों द्वारा ये भी कितने डिग्री का कोण बनाता है, 115 डिग्री का। तो हमें यहां पर जो ज्ञात करना है कि दोनों वाइपरों द्वारा जो साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये वाइपर की लंबाई भी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा थीटा बराबर जो दिया है 115 डिग्री और आर बराबर जो दिया है 25 सेंटीमीटर, हम क्या करते हैं कि एक वाइपर द्वारा घिरा क्षेत्र का या साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और हम क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो आपका दोनों वाइपरों द्वारा जो साफ किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं कि प्रत्येक वाइपर द्वारा प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर प्यारे बच्चों पाई का मान देखिए बताया नहीं है कि 3.14 प्रयोग करना है। तो पाई का मान यहां पर आपको प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, 22/7। थीटा का मान कितना है 115 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 360। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दिया है 25 और गुणे कितना हो जाएगा 25। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो आपका कितना होगा 11, ये कितना हो जाएगा 36। 36 में 7 का भाग देंगे तो कितना हो 36 गुणे कितना हो जाएगा 7, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमारा जो बचा 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 हो जाएगा। तो 11 से गुणा कराते हैं, 11 3 33 कितना हो जाएगा 3 और 11 दूनी 22, 3 कितना हो जाएगा 25। अब गुणे क्या करना है 25 गुणे कितना कर देना है 25 कर देना है। अब यहां पर क्या करना 25 का, आप 25 का वर्ग कर सकते हैं लेकिन आपको गुणा करने में थोड़ा आसानी हो तो 25 का आप गुणा कर देंगे तो 25 टाइम 75 की 5 हासिल 7। अब 25 पंचे 125, 125 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 132 हासिल कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। और 25 दूनी 50, 50 और 13 कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। फिर आपको 25 से गुणा करना है तो 25 पंचे 125 हासिल कितना होगा 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, 62 की 2 हासिल कितना हो जाएगा आपका 6, 25 टाइम 75 और 75 और 6 कितना होगा 81 की 1 हासिल कितना हो जाएगा 8 और 25 6 का 150, 150 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 158 बटे कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। अब हमारा क्या आया यहां पर कि प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल आया। हमें दोनों वाइपरों द्वारा तो हम लिखना है कुल क्षेत्रफल या लिखना चाहो तो दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो एक वाइपर द्वारा पता है, दो वाइपरों द्वारा निकालना है तो 158 125 बटे 252 गुणे क्या कर देंगे 2 का भाग देंगे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 छंग 12 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर फाइनली जो आंसर हो गया 158 125 बटे कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आता है प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया
कुल क्षेत्रफल आपका जो हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर होगा। यही आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को जो आज हमने कराया है इनको मैक्सिमम टाइम में आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जो फार्मूले आपको यहाँ पर लगते हैं उन फार्मूलों को भी आप तैयार कर लोगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव अवश्य दें और कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड या कोई भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स प्यारे बच्चों।